आज ज्योति पुत्री राजकुमार एसएसपी कप्तान साहब ऑफिस पहुंचे मदद की गुहार लगाने के लिए। ज्योति पुत्री राजकुमार भटक रही है इंसाफ के लिए। ज्योति का कहना है कि मैंने अपने पति आदि के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, तो मेरे पति और ससुरालीजन रामझौता कर मुझे बुलाकर ले गए और मैं सही से रहने लगी, लेकिन मेरे ससुर और देवर रवि मेरे ऊपर गलत नजर रखने लगे और अकेला पाकर मुझसे दोना कहते थे कि तू चिंता मत करना, अब की बार तुझे बेटा ही होगा। यह बात मैंने अपनी पति और नंद कोमल से की तो दोनों हंसकर बोले कि अरे पागल, मजाक में कह देते हैं, तो उनकी बात से परेशान मत हुआ कर। तो मैंने कहा कि मुझे इनकी नजर भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सिर्फ हंसकर मेरी बात टाल दी गई और कुछ नहीं कहा, जिससे मेरे ससुर और देवर रवि के हौसले बढ़ते गए और दिनांक 4 सितंबर 2020 को अकेला पाकर मेरे ससुर ने चाकू की नोक पर मेरी मर्जी के बगैर जबरन बलात्कार किया, जिसकी शिकायत मैंने की तो मुझे चुप रहने को कहा गया और घर में बंधक बनाकर रखा गया। और फिर दूसरे ही दिन दिनांक 5 सितंबर 2020 को मेरे देवर रवि ने भी मुझे अकेला पाकर मेरी मर्जी के बगैर मेरे साथ बलात्कार किया। तो मैंने फिर कहा तो भी मुझे चुप रहने की धमकी दे दी गई और कहा कि अब कि तुझे लड़का पैदा होगा। तो मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। तो दिनांक 6 सितंबर 2020 को मेरे पति व उपरोक्त सारे लोगों ने मुझे बुरी तरह लात घूंसों से मारा पीटा, जिससे मेरे काफी चोटें आई और मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गई तो सिर्फ मेरी NCR 179/2020 धारा 323 IPC में दर्ज कर ली, लेकिन जो तहरीर मैंने दी थी उस पर रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी। इसलिए अब मैं SSP साहब के पास आई हूँ, जिससे कि मेरी रिपोर्ट दर्ज हो सके। मैडम क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम यास्मीन जहाँ है। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की लड़ाई लड़ रही हूँ। क्या मामला है ये? ये मामला ये है सर, ये पीड़िता मेरे पास आई है और इसका कहना है कि इसके हस्बैंड इसे मारते पीटते थे, बेटी होने पे तो टॉर्चर करते थे कि बेटा नहीं हुआ है। इसका समझौता, इसका मुकदमा चल रहा था, फिर समझौता पुलिस के द्वारा इसका हो गया। उसके बाद इसके कहे अनुसार कि मेरे ससुर और देवर मेरे से छेड़छाड़ करते थे कि मेरे से बेटा होगा, तू मेरे से मिल जा। तब ये जब विरोध करती थी तो इनकी सास वगैरह टाल जाती थी, मजाक में कि मजाक है। उसके बाद में सर ये हुआ कि इसकी ससुर एक दिन आए, रेप किया चाकू की नोक पे, इसके कहे अनुसार। दूसरे दिन इसके देवर ने किया। फिर जब इसने अपने हस्बैंड को बताया तो उसने इसे मारा पीटा और निकाल के घर से बाहर कर दिया। आज ये पीड़िता इतनी घबराई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही और आपको तो पता है कि थानों में तो वैसे भी नहीं होती है। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, क्या मामला है? मेरा मुकदमा चल रहा है। मेरे सास ससुर को समझा के लेगा कि हम सही से रखेंगे, समझौता करके ले गए थे मुझे, पर मुझे घर पे तो ले गए, मुझे आज दिन टॉर्चर भी करते थे घर पे। और मेरा पति वो छत पर सोता था, मैं मेरे बच्चे नीचे सोते थे और मुझे बहुत मारते थे। मेरे ये धमकी देते थे कि तेरे बेटा नहीं हुआ है, बेटी हुई है, इस चीज़ पर धमकी देते, हमें बेटा चाहिए। तो ड्रिंक करके मेरे ससुर मेरे रूम में आ गए, चाकू की नोक पर मुझे धमकाया कि मुझे हाथ मेरे कस के पकड़ लिया उन्होंने सर। और मैं बहुत चिल्ला रही थी, कोई बचाने वाला भी नहीं था। उन्हें मेरे साथ जबरदस्ती करी और मेरे देवर ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करी। मैंने अपने पति से कंप्लेंट करी तो पति और हंस रहे, कह रहे थे तेरी यही औकात है, तू कुछ नहीं कर पाएगी और तुझे इसी तरह मैं रखूँगा, ये इसी तरह घूट घूट के मरेगी तू। क्या नाम है पति का? राहुल। ससुर का क्या नाम है? राजू। देवर का क्या नाम है? रवि। किस जगह रहते हैं? कैंट। धोखा मंदिर। आप कहाँ रहते हो? नेकपुर। अभी आप कप्तान साहब के आए हो, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? गए आप? सर 2 बार पहले हो आई हूँ मैं, तो आपको तीसरी बार आई हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आश्वासन दिया? आप गए थे तो क्या आश्वासन दिया? कुछ कहा उन्होंने? कोई नहीं कहा कार्रवाई होगी, ये चीज़ कहा था। मुझसे पूछा क्या होगा तो मैंने सब डिटेल बताई, क्या कार्रवाई होगी, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। बोलो तो आप आराम से मज़े कर रहे हैं। मैंने यास्मीन मैम का सर नाम सुना कि ये महिला की मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, तो मैं इनके पास गई, मैंने सब डिटेल यास्मीन मैम को बताई। तो यास्मीन मैम कह रही हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ये चीज़ कह रही थी मैम। अब आप क्या चाहते हो? सर मैं चाहती हूँ उन लोग को न्याय मिले, दोषी को, अपराधी को सज़ा मिले और मेरे बच्चे सही से रहें।